गुड इवनिंग। आज अपना टॉपिक है पोषण एवं आहार। स्वस्थ आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एक स्वस्थ आहार में समुचित मात्रा में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करने की शक्ति होती है। स्वस्थ आहार के साथ साथ व्यक्ति को शुद्ध जल का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार की तरह ही शुद्ध जल का भी विशेष महत्व है। शुद्ध पोषक तत्व कई अलग खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे दाल, हरी सब्जी आदि। जैसे अपने स्वस्थ आहार स्वस्थ शरीर के लिए अपन को स्वस्थ ये शुद्ध पोषक की आवश्यकता होती है, जैसे दाल है, हरी सब्जी। इसी तरह अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध जल की भी आवश्यकता होती है। शरीर के पोषण के लिए दो तत्वों की नितांत आवश्यकता होती है, जैसे ईंधन तत्व और दूसरा है शारीरिक बनावट के पदार्थ, उत्पादक, तंतुवर्धक और ह्रासपूरक तत्व। शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन तत्व की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के कुछ भाग ईंधन तत्व हैं। शरीर में ऊर्जा लेने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपन को कार्बोहाइड्रेट लेनी जरूरी होती है, वसा लेना जरूरी होता है और प्रोटीन लेना होता है। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ यह सभी ईंधन ऊष्मा भी पैदा करते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा पोषण के चिन्ह है। जीवधारियों का शरीर रूपी यंत्र के अवयव सामान्य यंत्रों की भांति घिसे, पर साथ साथ इनकी मरम्मत भी होती रहती है। यदि मरम्मत करने की सामग्री खाद्य में विद्यमान हो, जिन तत्वों में शरीर के अवयव 18 से 20 वर्ष की आयु तक बनते हैं, उन्हीं शरीर तत्वों के शरीर के ह्रास की पूर्ति होती है और साथ साथ शरीर की वृद्धि भी होती है। यह काम विशेष प्रोटीन के द्वारा होता है। जैसे जैसे अपना शरीर बढ़ता है, जैसे 18 से 20 साल से बढ़ता है, उसमें अपन को प्रोटीन की मात्रा भी वृद्धि होती है। प्रोटीन लेने से अपने शरीर मजबूत भी होता है तथा प्रोटीन के द्वारा और अपना शरीर मजबूत होता है और अपना शरीर में वृद्धि भी होती रहती है। विभिन्न विटामिन की कमी से उत्पन्न भी करती है। क्या विटामिन कम लेने से क्या क्या बीमारियां होती हैं, वो पूरा चार्ट से। जैसे ए, विटामिन ए से आँख की सफ़ेदी पर धुरिया रदौरी ये होता है। बी से बेरी, B2 से आँख लाल रहना, होठ झुर्रियाँ, जीभ फूल जाना, चमड़े की विकृत आदि। और विटामिन बी से पेलाग्रार होना यानी श्रम रोग होना। विटामिन B6 से वमन, मस्तिष्क रोग और दस्त आना। विटामिन B12 से विशेष रक्तहीनता और संग्रहीनता। विटामिन C से स्कर्वी, D से सुकड़ी रिकेट, E से पुरुष और स्त्री तत्व में कमी, P से कोशिका में रक्तपात और K से रक्त में जमने की शक्ति का ह्रास होना। आहार की परिभाषा। आहार क्या है? मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है वो आहार है। मानव द्वारा जो खाया गया पदार्थ भोजन, जैसे साग सब्जी, रोटी, उनको आहार कहा जाता है। पोषण क्या है? सभी जीवों को, चाहे वो पेड़ हो या जंतु या मनुष्य हो, सभी को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न क्रिया को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पोषण जो अपने मनुष्य है, जीव जंतु या पेड़ पौधे जो भी हो, उनको अपने जीवन क्रिया को ऊर्जा प्राप्त करने, ऊर्जा के लिए अपन को पोषण की आवश्यकता होती है। दरअसल यदि आप जीवन को एक मशीन की तरह भी देखें तो ये पाएंगे कि एक मशीन भी बिना ऊर्जा के कार्य नहीं कर सकती। उसी प्रकार जीवन भी बिना ऊर्जा के दैनिक कार्य नहीं कर सकते। पोषण के प्रकार। जिस प्रकार सजीव ऊर्जा द्वारा अलग अलग क्रिया करता है, उसी प्रकार सजीवों द्वारा अलग अलग प्रकार के पोषण भी आवश्यकता है। सजीवों की इन्हीं आवश्यकता पर पोषण निम्न प्रकार 7 है। प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, पानी है, जिंक है। सबसे पहले प्रोटीन लेने से क्या क्या फायदे होते हैं? प्रोटीन से भूख नियंत्रित रहती है, भूख का संतुलन निर्धारित होता है। प्रोटीन के सेवन से मांसपेशियां मजबूत होती है। प्रोटीन वजन कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। प्रोटीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता लाजवाब होती है। प्रोटीन बालों और त्वचा को खोई हुई रंगत लौटा देता है। प्रोटीन के सेवन से शरीर में रक्त कोशिका, नाखून, त्वचा, बाल और अन्य अंगों का निर्माण एवं मरम्मत होती है। प्रोटीन के सेवन से तनाव को कम किया जा सकता है। प्रोटीन की मदद से उत्तक कोशिका की मरम्मत होती है। प्रोटीन शरीर की कार्य प्रणाली को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखते हैं। प्रोटीन के नुकसान। जैसे प्रोटीन के फायदे भी होते हैं, तो ज़्यादा प्रोटीन लेने से उसके नुकसान भी है। प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से किडनी संबंधी रोग हो जाते हैं। अगर ज़्यादा प्रोटीन ले तो अपने किडनी की समस्या भी हो सकती है। प्रोटीन से मूत्र संबंधी रोग होते हैं। प्रोटीन ज़्यादा लेने से अपने पेशाब की भी प्रॉब्लम हो जा सकती है। पेशाब संबंधी रोग भी हो जाते हैं। प्रोटीन का प्रतिशत दैनिक जीवन की कैलोरी में केवल 30% होना चाहिए प्रतिदिन प्रोटीन अपन को 30% लेना चाहिए। इससे ज़्यादा न तो इससे ज़्यादा लेना चाहिए, न इससे कम लेना चाहिए। प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से शरीर में
कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और यह हृदय के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग भी हो जाता है। प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन के क्या क्या स्रोत है, जैसे अंडा है, किस किस में प्रोटीन मिलता है, अंडे में मिलता है, मीट में मिलता है, मछली में, सोयाबीन में, राजमा में, मूंग में, अरहर और कद्दू के दाने इत्यादि। शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता क्या है? किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए जिन क्रिया को करना होता है और उन्हीं क्रिया को करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के निम्न कार्य। ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा। पोषण का कार्य सबसे अधिक ऊर्जा देने का कार्य है। बिना पोषण के ऊर्जा दिए कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता क्या है? शारीरिक मरम्मत। पोषण का दूसरा कार्य शरीर की मरम्मत करना भी होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि मशीन में डाला गया ईंधन केवल उसी चलता है, वही शरीर में ऊर्जा के लिए अवशोषित किया गया ईंधन न केवल ऊर्जा देता है बल्कि शरीर की क्षतिपूर्ति भी करता है। पाचन नियंत्रण। पोषण तत्व शरीर की कार्य प्रणाली को सुचारू ढंग से चलाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। यह पाचन तंत्र से लेकर हृदय प्रणाली तक स्वस्थ रखते हैं। प्रतिदिन कितने पोषण की आवश्यकता होती है? पोषण की जरूरत अलग अलग व्यक्ति पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो उससे अपेक्षाकृत कम पोषण की आवश्यकता होती है, और वही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह ज़्यादा पोषण तंत्र की मांग करेगा। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वही यदि किसी की उम्र युवा है तो वह व्यक्ति संतुलित आहार लेगा। वही बचपन में ज़्यादा और बुढ़ापे में कम पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति उम्र में युवा मतलब जवान में है तो उसको तो संतुलित आहार लेगा, वही अगर बच्चा है या बूढ़ा है तो उसे कम पोषण की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर आपके निम्न मानकों में अलग व अलग पोषण की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता कुल 64 ग्राम तरल पदार्थों में होती है और इतना ही लगभग ठोस पदार्थों में भी होता है। प्रोटीन तरल पदार्थों में 64 होता है और ठोस पदार्थों में भी 64 होता है। इतना प्रोटीन से आप कुल 256 कैलोरी प्राप्त करते हैं। 64 ग्राम तरल पदार्थों में अगर अपन प्रोटीन लेते हैं तो अपन 256 कैलोरी प्राप्त करते हैं, और दिन भर में कुल 600 कैलोरी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और पूरे दिन में अपन को 600 कैलोरी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता लगभग 900 से लेकर 1300 कैलोरी होती है। यदि आप ज़्यादा खाते हैं तो यह आपको कुल भोजन का 45% से लेकर 65% तक होना चाहिए। मिनरल, यह भोजन का कुल 50% होना चाहिए। विटामिन की आवश्यकता आपकी संरचना पर निर्भर करती है। संपूर्ण खाने का 55% विटामिन होना आवश्यकता है, और विटामिन बी का सेवन 10 ग्राम से ज़्यादा न करें। अपने शरीर में विटामिन की आवश्यकता 55% होती है, परंतु अगर विटामिन बी है तो उसका सेवन 10% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वसा का निदान कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर करता है। यदि कार्बोहाइड्रेट कम हो तो वसा ज़्यादा रखना चाहिए। अगर कार्बोहाइड्रेट कम है तो वसा ज़्यादा रखना चाहिए, और अगर कार्बोहाइड्रेट बराबर है तो वसा भी कम रहना चाहिए। जिंक, 10 से 20% जिंक सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। यदि इससे ज़्यादा जिंक का सेवन किया जाए तो वह हानिकारक दिशा में कार्य करता है। अगर जिंक 10% कम से कम 10%, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% लेना चाहिए। उससे न तो ज़्यादा लेना चाहिए न इससे कम लेना चाहिए। स्वस्थ भोजन के लिए ये पूरा डायग्राम इसे साबुन अनाज या साबुत है अनाज है या होल ग्रेन। स्वस्थ प्रोटीन, फल सब्जियाँ, ये स्वस्थ तेल, पानी, यह एक स्वस्थ भोजन होना चाहिए। फिर फल और सब्जी को अपने भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाएं। आधी थाली मात्र। कोशिश करें कि अनेक रंगों और कई प्रकार के फल और सब्जियां खाएं, और यदि याद रखें कि स्वस्थ भोजन की थाली में आलू को सब्जी नहीं माना जाता, क्योंकि आलू को खाने से रक्त शर्करा या ब्लड ग्लूकोज पर नकारात्मक असर होता है। होल ग्रेन्स या साबुत अनाजों को ज़्यादातर खाएं। 1/4 थाली मात्रा। साबुत और पूर्ण अनाज, पूर्ण गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, जौ, ब्राउन राइस या अनुसंधानित चावल और इसमें बनाए गए खाद्य पदार्थ जैसे कि पूर्ण गेहूँ से बनाई गई रोटी का मैदे से बनाई गई रोटी, वाइट राइस और अन्य संसाधित अनाज से रक्त शर्करा और संतुलित पर कम असर पड़ता है। प्रोटीन की शक्ति।
मछली, मुर्गे, दाल और अखरोट स्वस्थ और बहुमुखी प्रोटीन के स्रोत हैं। इनको सलाद में डाला जा सकता है और यह सब्जियों के साथ साथ अच्छा होता है। लाल मांस को कम खाना चाहिए और संसाधित मांस जैसे कि बकरे और सॉसेज से दूर रहना चाहिए। स्वस्थ संयंत्र तेल, वेजिटेबल ऑयल मध्यम मात्रा में। स्वस्थ वेजिटेबल ऑयल जैसे जैतून, ऑलिव, कनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों इत्यादि के तेलों को छूने और पार्सली हाइड्रोजेनिक तेलों से दूर रहे, क्योंकि इसमें अस्वस्थ ट्रांस फैट होता है। याद रखें कि केवल कम या शून्य फैट होने से खाद्य पदार्थ स्वस्थ नहीं होते। पानी, चाय, कॉफ़ी, मीठे पायों तो दूर रहे। दूध और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थों से केवल दिन में केवल 1 या 2 समय खाएं। जो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा गिलास फल का रस पिए। सक्रिय रहे। स्वस्थ भोजन की थाली के प्लेसमेट पर वह लाल रंग की भागती हुई असंकृत आपको याद दिलाने के लिए है कि सक्रिय रहना भी वजन संतुलन की आवश्यकता होती है। स्वस्थ भोजन की थाली का मुख्य संदेश डाइटेरिया कला श्रेष्ठी आहार की गुणवत्ता के बारे में। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर ध्यान देने से ज़्यादा यह सोचना जरूरी है कि हमें अपने आहार में किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत जैसे सब्जियां हैं, फल, साबुत अनाज और दाल। स्वस्थ भोजन की थाली लोगों को मीठे पायों से दूर रहने के लिए भी बताती है, जिससे उस या कैलोरीज से भरे और आमतौर पर इससे पोषण कम होती है। स्वस्थ भोजन की थाली लोगों को स्वस्थ वेजिटेबल ऑयल खाने को प्रोत्साहित करती है और इसे स्वस्थ स्रोतों से मिलते हैं। फैट्स के उपभोग पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। स्वस्थ रहने के लिए 10 आदतें। कहीं भी बाहर से घर आने के बाद, किसी बाहरी वस्तु को हाथ लगाने के बाद, खाना बनाने से पहले, खाना से पहले, खाने के बाद और बाथरूम का उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। यदि आपको घर में कोई छोटा बच्चा है तब तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है। उससे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ अच्छे से जरूर धोएं। घर में सफाई पर खास ध्यान दें, विशेषकर रसोई तथा शौचालय में। पानी को कहीं पर भी इकट्ठा न होने दें। छींक, वॉश बेसिन आदि जैसी जगहों पर नियमित रूप से सफाई करें तथा फिनाइल, फ्लोर क्लीनर आदि का उपयोग करती रहे। खाने के किसी भी वस्तु को खुला न छोड़ें। कच्चे और पके हुए खाने को अलग अलग रखें। खाना पकाना तथा खाने के लिए उपयोग में आने वाले बर्तन, फ्रिज, ओवन आदि को भी साफ रखें। कभी भी गीले बर्तनों को रैंक में नहीं रखें, न ही बिना सूखे डिब्बों को आदि के ढक्कन लगाएं। ताज़ी सब्जी, फल का उपयोग करें। उपयोग में आने वाले मसालों, अनाज तथा अन्य सामग्री का भंडारण भी सही तरीके से करें तथा एक्सपायरी डेट वाली वस्तु पर तारीख देखने का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा तेल, मसाले से बने बेखर तथा गरिष्ठ भोजन का उपयोग न करें। खाने को सही तापमान पर पकाएं और ज़्यादा पकाए सब्जियों आदि के पोषक तत्व नष्ट न करें। साथ ही ओवन का प्रयोग करते समय तापमान का खास ध्यान रखें। भोजन पदार्थों को हमेशा ढक्कन रखें और ताज़ा भोजन खाएं। जैसे अपन कहीं बाहर से आते तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हाथ धो के किसी भी वस्तु पर ध्यान रखें। हाथ लगाएं, अपन खाना खाएं उससे पहले हाथ धो के बैठे और खाना खाने के बाद भी हाथ को साफ सुथरा रखें, ये ध्यान रखना चाहिए। और हर चीज़ में जैसे कोई चीज़ पकी हुई है उसको, और जो कच्ची कोई भी चीज़ें हैं उसको अलग अलग रखें और हर चीज़ को ढक के रखें। कोई भी सब्ज़ी बनाए उसको पहले सब्ज़ी को धो के फिर सब्ज़ी बनाएं, उसमें कम तेल यूज करें। और हर चीज़ को देखने बाद मार्केट से जो भी चीज़ें खरीदते हैं ना उसको पहले एक्सपायरी डेट देखें, क्योंकि एक्सपायरी डेट वाला सामान आ जाता है तो उससे वो अपने यूज करने से अपने शरीर में नुकसान हो जाता है, बीमारियां फैल जाती हैं। इसे हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। खाने में सलाद, दही, दूध, दलिया, हरी सब्जी, साबुत दाल, अनाज आदि का प्रयोग अवश्य है। कोशिश करें कि आपकी प्लेट में वैरायटी ऑफ फूड शामिल हो। खाना पकाने तथा पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करें। सब्जी तथा फलों को अच्छी तरह धोकर प्रयोग में लाएं। खाने में सलाद है, दूध है, दही है, हरी सब्जी है, साबुत दाल है आदि का प्रयोग करें तथा सब्जी और फलों को अच्छी तरह धो के फिर उसका अपन सेवन करें। खाना पकाने के लिए अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, मक्का या ऑलिव ऑयल का प्रयोग प्राथमिकता दें। खाने में शक्कर तथा नमक दोनों की मात्रा का प्रयोग कम से कम करें। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक तथा
आर्टिफिशियल शक्कर से बने जूस आदि का उपयोग न करें। कोशिश करें कि रात का खाना 8 बजे तक हो और भोजन हल्का फुल्का। हमेशा यह ध्यान रखना है कि रात का खाना पेट भर के नहीं खाना चाहिए। इससे कई बीमारी जैसे गैस की बीमारियां हो जाती है, गैस है, एसिडिटी इसका बहुत हो जाता है। इससे रात को हमेशा हल्का खाना खाना चाहिए व कम खाना खाना चाहिए। अपने विश्राम करने या सोने के कमरे को साफ़ सुथरा, हवादार और खुला रखें। चादर, तकिया की गिलाफ तथा पर्दों को बदलती रहे तथा मैट्रेस या गद्दों को भी समय समय पर धूप दिखाकर झटकाएं। मेडिटेशन, योगा का ध्यान का प्रयोग एकाग्रता बनाने तथा तनाव से दूर रहने के लिए करें। कोई भी एक व्यायाम रोज जरूर करें। इसके लिए रोजाना कम से कम आधा घंटा दे और व्यायाम के तरीके बदले, जैसे कभी एरोबिक्स करें तो कभी सिर्फ तेज चलें। अगर किसी भी चीज़ के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो तो दफ्तर या घर की सीढ़ियाँ चढ़ें और तेज चलने का लक्ष्य रखें। कोशिश करें कि दफ्तर में भी आपको बहुत देर तक एक ही पोजीशन में न बैठें। कोई भी व्यायाम रोज़ एक करें, कोई भी हो, जैसे एरोबिक्स है या योगा है या पैदल चलना है, रनिंग करनी है या सीढ़ियों पर ऊपर नीचे चढ़ना है। और कोशिश करें कोई भी जगह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर एक ही जगह पर न बैठें। पीरियड डाइट चार्ट, जैसे टोटल फैट है 20 से 25, कैल्शियम है 600 ग्राम, सोडियम है 1200 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट है 400 से 450 ग्राम, प्रोटीन है वो 50 से 55 ग्राम और आयरन है वो 21 ग्राम। टोटल कैलोरी अपन को 2230 लेनी चाहिए। फिर संतुलित आहार। संतुलित आहार के फायदे हैं, वजन को नियंत्रित रखता है, बीमारियों को खतरा कम होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, मानसिक स्वास्थ्य और मूड अच्छा रहता है, पर्याप्त नींद आती है, खूब सारा पानी। हमेशा इंसान को ज़्यादा पानी पीना चाहिए और खाना पकाने वाला अच्छा तेल, और तेल अपन अगर खाना पकाते तो अच्छा तेल यूज करना चाहिए। तेल व वसा 40 ग्राम होनी चाहिए। चीनी 50 ग्राम दिन की होनी चाहिए। एक दिन का संतुलित खुराक। आटा है वो 285 ग्राम होना चाहिए, चावल 285, दाल 50 ग्राम, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां मतलब 50 ग्राम, दूसरी सब्जियां से अन्य सब्जियां है वो है 100 ग्राम, कंद एवं मूल 60 ग्राम है और दूध हमेशा 200 ग्राम लेना चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना खाते हैं, ये सभी चीज़ें आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। अगर आप अस्वस्थ आहार लेते हैं तो ऐसे आपको स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इतना भी ही नहीं, आप किसी समय भोजन कर रहे हैं, यह भी ज़रूरी है कि अगर आप चाहें तो आपको अपने भोजन से भरपूर पोषण मिले तो आपको सही समय पर ही भोजन करना चाहिए। नाश्ता हो या लंच या फिर रात का खाना, आइए क्या सही समय। सुबह उठने के तुरंत बाद शरीर को सुबह उठकर काम करने के लिए तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाली पेट 1 गिलास पानी पिए। पानी को हल्का गर्म करें। इसके अलावा आधा नींबू का रस मिलाकर इसके कई फायदे हैं। पोषण और उसके प्रकार। पोषण क्या, सभी जीवों को उच्च स्वास्थ्य जैसी क्रिया करनी चाहिए जिन्हें करने इसमें भी वे सक्षम हो पाते। जब वह पोषित होते हैं तो जीवों को आवश्यक ऊर्जा पोषण द्वारा आवश्यक होती है। जिस प्रकार जीवों द्वारा करने वाली क्रिया अलग अलग वर्गों से, उसी प्रकार उन क्रियाओं के लिए वांछित पोषण भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे यदि उन्हें तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वह कार्बोहाइड्रेट की ओर जाते हैं, यदि उन्हें रोगों से लड़ना होता है तो उसे विटामिन की ओर रखते हैं। और इसी आधार पर पोषण को अलग अलग प्रकार होते हैं। एक पोषक तत्वों को संग्रहित करने वाले खाद्य पदार्थ भी अलग अलग होते हैं। पोषण के प्रकार। जिस प्रकार सजीव ऊर्जा द्वारा अलग अलग क्रिया करते हैं, उसी प्रकार सजीव द्वारा अलग अलग प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है। प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट, वसा है, पानी है, जिंक है। प्रोटीन जीव द्वारा सबसे ज़्यादा वांछित पोषित होता है। प्रोटीन के अनेक फायदे व नुकसान हैं। प्रोटीन की सहायता से शरीर में हुई क्षति को पूरा किया जा सकता है। इसका मुख्य कार्य ही रोगों से लड़ने का और मरम्मत का निर्माण करता है। प्रोटीन के स्रोत को यदि 1 ग्राम लिया जाए तो यह कुल 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी देता है। प्रतिदिन सामान्य मनुष्यों को 600 प्रोटीन कैलोरी की जरूरत होती है। प्रोटीन से भूख नियंत्रित रहती है, भूख का संतुलन निर्धारित होता है। प्रोटीन के सेवन से मांसपेशियां मजबूत होती है। प्रोटीन वजन कम करने
में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। प्रोटीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता लाजवाब होती है। प्रोटीन बालों त्वचा को खोई हुई रंग को लौटा देता है। प्रोटीन के सेवन से शरीर में रक्त कोशिका, नाखून, त्वचा, बाल और अन्य अंगों का निर्माण व मरम्मत होती है। प्रोटीन के सेवन से तनाव को कम किया जा सकता है। प्रोटीन के नुकसान: प्रोटीन के अधिक सेवन से किडनी संबंधी रोग हो जाते हैं। प्रोटीन से मूत्र संबंधी रोग होते हैं। प्रोटीन का प्रतिशत दैनिक जीवन की कैलोरी में केवल 30% होनी चाहिए। प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है और हृदय रोग नुकसान होता है। प्रोटीन के स्रोत अंडा है, मीट है, मछली है, सोयाबीन है, राजमा है, मूंग, अरहर, कद्दू। ये विटामिन और मिनरल: जहाँ प्रोटीन शरीर में मरम्मत का कार्य करता है, वही विटामिन और मिनरल शरीर के कार्य प्रणाली को देखते हैं, शरीर को सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं। यदि भोजन में विटामिन और मिनरल को न रखा जाए तो तब वह संतुलित भोजन नहीं कहलाता। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई इत्यादि। हर प्रकार के विटामिन का एक अलग कार्य होता है। जैसे विटामिन ए का प्रयोग आंखों के लिए किया जाता है और एक रक्तोदी नामक बीमारी को ठीक करने में सहायता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई ए विटामिन के वसा का निर्माण करते हैं, यानी कि मांसपेशियों के निर्माण व वृद्धि में काफ़ी सहायक होते हैं। जैसे विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है। ये करने से अपने मांसपेशियाँ मजबूत होती है और वृद्धि होती है। वही विटामिन सी, बी जलीय विटामिन, यानी कि यह रक्त की शुद्धता को निर्माण के लिए सहायक। जैसे विटामिन सी और बी जलीय विटामिन, यह रक्त को साफ करती है, जलीय होते हैं, इसी कारण से ज़्यादा देर तक शरीर में नहीं रहते और इसी समय पर लेते रहना काफ़ी ज़्यादा जरूरी। विटामिन और मिनरल के फायदे: हृदय: विटामिन और मिनरल का सबसे ज़्यादा फायदा हमारे हृदय को होता है। दरअसल विटामिन के कुछ प्रकार ए, सी और ई के साथ बीटा कैरोटीन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह हृदय को शुद्ध रखते हैं और रक्त की शुद्धता बनाए रखते हैं। विटामिन B3 और नियासिन की मौजूदगी के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल भी काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। फिर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पोषक तत्वों को संग्रहित किया जाता है और उन्हें समय समय पर जलाया जाता है। एक पोषक तत्वों में संग्रहित होने वाले तत्व केवल मिनरल होते हैं, विटामिन ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर संग्रहित होने की विशेषता होती है। विटामिन एवं मिनरल हड्डियों की स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। विटामिन लेने से और मिनरल लेने से अपनी हड्डियाँ मजबूत होती है। यदि विटामिन और मिनरल का शरीर में संतुलन न बना रहे तो हड्डियाँ टूटने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। अगर विटामिन की कमी होती है तो अपनी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तथा वह हल्का सा कोई अपनी हड्डी से टकराता है, अपनी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि हड्डी के जोड़ों की प्रतिरोधक क्षमता खो देती है। हड्डियाँ के लिए विशेष रूप से आवश्यक तथा विटामिन डी और विटामिन के है। अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए एक विटामिन डी ज़्यादा लेना चाहिए तथा विटामिन के, इन दोनों की मौजूदगी के बिना हड्डी कैल्शियम ग्रहण नहीं कर सकता। विटामिन और मिनरल के नुकसान: यदि इसी चिकित्सक के परामर्श के बिना नहीं लिया गया तो ये नकारात्मक कार्य करते हैं। विटामिन और मिनरल अगर ज़्यादा भी ले लेते तो वो भी नुकसान है। फास्फोरस का निर्माण करते हैं जिससे कई सारे उत्तकों को नुकसान पहुँचाते हैं। विटामिन का यदि ज़्यादा सेवन किया जाए तो पेट दर्द, डायरिया जैसी बीमारी। अगर विटामिन ज़्यादा ले लिया जाए तो अपना पेट दर्द होने लगता है तथा डायरिया जैसी बीमारियां भी फैलती है। प्रतिदिन आप 10 मिलीग्राम से ज़्यादा विटामिन बी का सेवन करते तो आपको लकवा मारने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि अपन पूरे दिन में 10 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर विटामिन ले लिया तो अपन को लकवा भी हो सकता है, विटामिन बी ज़्यादा ले लिया तो। ये जिंक का भी निर्माण करते हैं और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को क्षति पहुँचाते हैं। विटामिन और मिनरल के स्रोत: विटामिन और मिनरल युक्त तो लगभग हर खाद्य पदार्थों में मौजूद, लेकिन मीट, सूखे मेवे और दालों की इसकी मुख्य स्रोत है। विटामिन और मिनरल किस जैसे मीट है, सूखे मेवे है, दालों में ज़्यादा विटामिन और मिनरल के स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट सभी पोषकों में सबसे विशेष पोषक है क्योंकि यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में पानी की कमी को भी पूर्ण करता है क्योंकि इसमें पानी जितनी ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। और आश्चर्यजनक कारण यह है कि मौजूद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात भी जल जितना ही होता है।
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की मुख्य स्रोतों में से एक है और यदि भोजन में इसका सेवन न किया जाए तो शरीर कार्य करना लगभग बंद हो जाए। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले तो अपना शरीर कार्य मतलब चलना बंद हो जाता है। एक सामान्य मनुष्य में 225 से 335 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हर दिन होती है। मनुष्यों को पूरे दिन में 225 से 335 तक कार्बोहाइड्रेट लेना आवश्यक होता है। यह कैलोरी में गिना जाए तो ये लगभग 900 से 1300 कैलोरी और कैलोरी गिना तो 900 से 1300। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट एक बेहद विषक पोषक है और यह लगभग हर खाद्य पदार्थ में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट के विस्तार के कारण कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार भी स्टार्च यह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य प्रकार होता है और यह कार्बोहाइड्रेट के अन्य प्रकार शुगर के कारण होता है। फाइबर का निर्माण भी शुगर के कारण ही होता है। यह मुख्य तौर पर पाचन तंत्र में सहायक होता है। चीनी वे सभी खाद्य पदार्थ जो मीठे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। इसी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट में दैनिक जीवन के कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के लाभ। कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं एवं सुस्त दुरुस्त करने में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को विभिन्न तरह के रोगों से बचाता है। यह पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। कार्बोहाइड्रेट की मदद से मोटापे को भी कम किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट के नुकसान। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से नुकसान भी है और फायदे भी है। कार्बोहाइड्रेट की यदि अधिकता से लिया जाए तो ये मोटापा को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा ले लिया जाए तो इंसान ज़्यादा मोटा हो जाता है। यदि कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज़्यादा किया जाए तब यह सीधा घात हृदय पर करता है और इसी प्रकार हमारे दिमाग में भी पड़ता है। यह ग्लूकोज में रक्त की मात्रा बढ़ा देता है। इसके कारण याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से बीमारी जैसे डिमेंशिया, अल्जाइमर आदि। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा विस्तृत पोषण, इसी कारण यह काफ़ी सारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इस प्रकार अभी अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे चीनी, यह दूध और दूध से बने अन्य तत्वों में पाई जाती है। इसके अन्य स्रोत फल और सब्जियाँ। स्टार्च बीन्स, मटर और अन्य अनाजों में पाई जाती है। फाइबर सब्जियों में साबुत अनाज और अन्य प्रकार के सूखे अनाजों व मेवों में पाए जाते हैं। गौरतलब है कार्बोहाइड्रेट अलग अलग। वसा हमारे शरीर में कई सारे मुख्य कार्यों के लिए ज़रूरत होती है। यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करने से लेकर ऊर्जा के संग्रह तक कार्य करता है। वसा के स्रोत। वसा लगभग उन सभी खाद्य पदार्थ में मौजूद होती है जिन्हें कार्बोहाइड्रेट होते हैं और इसके कार्य भी लगभग कार्बोहाइड्रेट जैसे ही होते हैं। वसा के मुख्य स्रोत दूध से बने पदार्थ, मांस, सूखे मेवे और हरी सब्जियां। शरीर के लिए पोषण की आवश्यकता क्या है। किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए जिन क्रिया को करना होता है उन्हीं क्रिया को करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण के निम्न कार्य होते हैं। ऊर्जा। पोषण का कार्य ऊर्जा देने का सबसे अधिक है। बिना पोषण के ऊर्जा दिए कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। शारीरिक मरम्मत। पोषण का दूसरा कार्य शरीर की मरम्मत करना भी होता है। जिस तरह आप देखते हैं कि मशीन में डाला गया ईंधन केवल उसे चलाता है, वही शरीर में ऊर्जा के लिए अवशोषित किया गया ईंधन न केवल ऊर्जा देता है बल्कि शरीर की क्षतिपूर्ति भी करता है।